नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल UPGK MCQ में। VPO का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। जैसे कि VPO का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है। उससे पहले मैं कंप्यूटर के जितने भी नए पैटर्न के अनुसार, ठीक है ना, जो नए सिलेबस जुड़े हुए हैं उसके MCQ में सब 100 MCQ करवा दूंगा हर चैप्टर का। जिससे क्या होगा कि और उन 100 MCQ में ध्यान दीजिएगा कि सारे उस चैप्टर का पूरा निचोड़ रहेगा विथ डिटेल व्याख्या के साथ। जिससे क्या होगा कि आपको कहीं और पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कंप्यूटर के जो 15 क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें से आपको 13-14 प्रश्न है कि यहाँ से मिल ही जाएंगे। तो आज हमारा ये बिग डाटा प्रोसेसिंग का सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं 26 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन करवाऊँगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में, मतलब दो वीडियो, एक वीडियो इसका आ चुका है जो कि 25 क्वेश्चन का था, तो 26 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को मैं इसी में पूरा हल करा दूंगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, तो कल के लिए मैं नया चैप्टर डालूंगा कोई। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हडूप के किस घटक का उपयोग डेटा वेयर हाउसिंग के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है PIG, दूसरा है हाइव, तीसरा है स्पार्क और डी ऑप्शन है OG। तो ध्यान दीजिएगा, हडूप जो है का जो घटक है वेयर हाउसिंग में प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हमें जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? अपाचे हाइव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ठीक है। अपाचे हाइव हडूप पर डेटा वेयर हाउसिंग के लिए उपयोग किया जाता है और HQL मतलब हाइव क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हडूप में डेटा प्रोसेसिंग वर्क फ्लो को मैनेज करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है OG, ऑप्शन नंबर B, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। देखिए इसकी व्याख्या देखें तो अपाचे OG जो है हडूप में वर्क फ्लो और ठीक है ऑर्केस्ट्रेशन और जॉब शेड्यूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, हडूप में डेटा का बैकअप और रिकवरी किस घटक के द्वारा किया जाता है? ठीक है, हडूप में डेटा बैकअप और रिकवरी किस घटक के द्वारा किया जाता है? तो डेटा रिकवरी की बात करें तो डेटा रिकवरी आपका सेकेंडरी नेम मोड के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर C। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट व्याख्या क्या कह रहा है, तो सेकेंडरी नेम मोड जो है नेम नोड जो है हडूप में नेम नोड के मेटा डेटा का बैकअप और रिकवरी करने के लिए काम किया जाता है। मतलब ये है कि सेकेंडरी जो नेम नोड है हडूप का, यह डाटा रिकवरी बैकअप किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। हडूप और स्पार्क दोनों में उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस का नाम क्या है? तो दोनों में कौन सा डेटाबेस उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर C में, ठीक है ना, HBase, ठीक है। HBase की व्याख्या देखें तो क्या कह रहा है, HBase एक कॉलम ओरिएंटेड NoSQL डेटाबेस है जो हडूप और स्पार्क दोनों के साथ काम कर सकता है, ठीक है ना। मतलब दोनों के साथ ये काम करता है, हडूप के साथ भी स्पार्क के साथ भी। आप जानते हैं कि स्पार्क जो है हडूप से ज़्यादा तेज काम करता है और कम ऊर्जा खपत भी लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 30 में बात की गई है कि हडूप में डेटा सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो डेटा सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें जो टूल उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर A और B जो दिया गया दोनों सही हैं। ऑप्शन A और B में क्या लिखा है, एक कर्बरेस है एक SSL है, ठीक है ना। इन दोनों की व्याख्या अगर देखें तो देखो, कर्बरेस क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो हडूप में ऑथेंटिकेशन प्रदान करता है, ठीक है ना, एक ऑथेंटिकेशन प्रदान करता है। और SSL क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि हडूप में डेटा स्थानांतरित करने के लिए कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं? तो डाटा जब स्थानांतरित करने के मतलब डाटा को जब ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इस क्यूब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा B।
अब अपाचे स्क्यूब का उपयोग रिलेशन देखिए रिलेशनल डेटाबेस ठीक है, माई एसक्यूएल, ठीक है, पोस्टग्री एसक्यूएल और ओरेकल से हडूप में और हडूप से वापस डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो जो स्क्यूब है वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है, हडूप में। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, हडूप में कौन सा घटक है जो स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है? स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ है स्पार्क स्ट्रीमिंग, फ्लूम है, कोफ्ता है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें तीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करें इन सब की व्याख्या का, तो व्याख्या ध्यान दीजिएगा। स्पार्क जो स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करता है। फ्लूम जो है लॉग डेटा और इवेंट डेटा कलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोफ्ता की बात करें तो कोफ्ता क्या है कि एक बड़े पैमाने पर डेटा को स्ट्रीमिंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की 33, हडूप में यार्न का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हडूप में जो यार्न का मुख्य कार्य होता है जॉब मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन। ये पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन यार्न के बारे में बताया गया था, ठीक है, डिटेल में बताया गया था। क्वेश्चन तो नया ही है लेकिन इसका व्याख्या में हमने इसका आंसर देखा था। तो यार्न क्या है? जॉब मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें तो यार्न का जो फुल फॉर्म है एट अनदर रिसोर्स नेगोशिएशन, ठीक है। हडूप में रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो हडूप में नेम मोड फेल हो जाने पर क्या होता है? अगर हडूप में जो नेम नोड है वो फेल हो जाता है तो क्या किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, सेकेंडरी नेम नोड बैकअप से रिकवरी करता है, ठीक है। तो ये बैकअप के लिए ही काम करता है सेकेंडरी नेम नोड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अगर व्याख्या देखें तो सेकेंडरी नेम नोड हडूप में नेम नोड के मेटा डेटा का बैकअप रखता है जिससे फेल हो जाने की स्थिति में ये रिकवरी कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 35 में क्या कह रहा है कि हडूप जो क्लस्टर में मुख्य रूप से कितने प्रकार के नोड्स होते हैं? तो हडूप क्लस्टर में मुख्य प्रकार से 3 नोड्स होते हैं, ठीक है ना। अब तीनों नोड के बारे में यहाँ पे व्याख्या की गई है। एक नेम नोड होता है जो डेटा को मेटा डेटा से मैनेज करता है, ठीक है ना। और जो डेटा नोड है वो वास्तविक डेटा को स्टोर करता है। और सेकेंडरी नेम नोड जो है नेम नोड के बैकअप को मैनेज करता है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, हडूप क्लस्टर में जॉब ट्रैकर का क्या कार्य होता है? तो ठीक है, जॉब जो ट्रैकर होता है, ट्रैकर आप जानते हैं कोई चीज़ ट्रैक करती है, ठीक है। तो ट्रैक करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी में देखें तो मैप रिड्यूस जॉब्स को मैनेज करना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देखें इसकी, तो जॉब ट्रैकर हडूप के पुराने संस्करणों हडूप 1.x देख रहे हैं में मैप रिड्यूस से जॉब्स को शेड्यूल और मॉनिटर करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पे। 37 बोल रहा है कि अपाचे स्पार्क में डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा घटक उपयोग किया जाता है? तो अपाचे स्पार्क में डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा घटक उपयोग किया जाता है? ये क्या है? डाटा स्पार्क, ठीक है, अपाचे स्पार्क। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए RDD। RDD क्या है? रेजिलियंस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में व्याख्या देखें तो ये क्या है, स्पार्क में फॉल्ट, ध्यान दीजिएगा RDD क्या है, स्पार्क में फॉल्ट टॉलरेंट और वितरित डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि हडूप और स्पार्क में से कौन अधिक स्केलेबल है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा स्केलेबल आपने पहले ही पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा स्पार्क, ये ज़्यादा स्केलेबल है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी प्रोसेसिंग करता है और डायनामिक वर्कलोड को संभाल सकता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हडूप में फॉल्ट टॉलरेंस कैसे प्राप्त किया जाता है?
तो जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा की प्रतिलिपि रेप्लिकेशन बनाकर। प्रतिलिपि समझते हैं, उसको कॉपी मतलब कई कॉपी में रखता है, डिफ़ॉल्ट के रूप में तो 3 ही कॉपी वो बना के रखता है। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा, जो हमारा पहला वीडियो था उसमें, ठीक है। तो देखो इसका अगर डिटेल देखें तो विवरण क्या है। हडूप एचडीएफएस में डेटा को कई प्रतिलिपियां बनाकर फॉल्ट टॉलरेंस सुनिश्चित करता है, ताकि किसी नोड के फेल हो जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, हडूप का कौन सा घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग में लेटेंसी को कम करने में मदद करता है। तो कौन सा घटक है जो प्रोसेसिंग में लेटेंसी को कम करने में मदद करता है, तो उसका हो जाएगा इस अपाची स्पार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब डिटेल जानकारी देखें तो अपाची स्पार्क इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, जबकि हडूप क्या है, तेज होता है। हडूप से क्या होता है, तेज होता है और डेटा प्रोसेसिंग में लेटेंसी को कम करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 में कह रहा है कि हडूप में डेटा सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। डेटा को देखो, डेटा सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक। तो SSL है, कैरबेस्क्योर है, फायरवॉल है और TLS है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरबेस्क्योर। एक SSL भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें जो डेटा को सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, कैरबेस, ठीक है ना, कैरबेरोस। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसके बारे में ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो यहाँ अपाचे स्पार्क में कौन सा कंपोनेंट डेटा को प्रोसेसिंग करने में नियंत्रित करता है, ठीक है ना, डेटा को प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। अपाचे स्पार्क में कौन सा कंपोनेंट डेटा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा स्पार्क कंटेस्ट, DSG शेड्यूलर, टास्क शेड्यूलर, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी के लिए हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो ये स्पार्क कंटेस्ट है, DSG शेड्यूलर है और टास्क शेड्यूलर, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देखते हैं। स्पार्क कंटेस्ट क्या है, पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करता है। DSG क्या है, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है। जो शेड्यूलर है ये स्टेज बनाता है। और टास्क शेड्यूलर है, क्या करता है, वर्कर नोड्स को टास्क असाइन करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43, हडूप में डेटा को उच्च उपलब्धता हाई अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा घटक का उपयोग किया जाता है। हडूप में डेटा को उच्च उपलब्धता हाई अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा घटक उपयोग किया जाता है, तो HDFS है, हाई डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रेप्लिकेशन, नेम नोड फेडरेशन, एक है स्टैंड बाई नेम नोड। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, देखो अगर इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी देखें तो जो HDFS रेप्लिकेशन है वो डेटा की कई प्रतिलिपियाँ क्या करता है, बनाता है। बात करें नेम नोड फेडरेशन, नेम नोड को स्केलेबिलिटी बढ़ाता है ये। और जो स्टैंड बाई नेम नोड है, जो प्राइमरी नेम नोड के फेल होने पर ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तीनों के बारे में हमने डिटेल जानकारी लिख ली। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे चलें। 44 कह रहा है कि हडूप के कौन से घटक डेटा इंजेक्शन, ठीक है, के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लूम, स्क्यू, काफ्ता। तो डेटा इंजेक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीज़, ये भी और ये स्क्यूब भी और काफ्ता भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सबके बारे में अगर पूरी जानकारी रखें तो फ्लूम क्या है, लॉग और स्ट्रीमिंग डेटा को हडूप में लाने के लिए किया जाता है। स्क्यूब क्या, रिलेशन डेटाबेस में से हडूप में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। और काफ्ता जो है बड़े पैमाने पर डेटा को स्ट्रीमिंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 है, स्पार्क MLLIB किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग, ठीक है। जैसे ML है तो यहाँ से ML से आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो ML है IB, तो वो
मशीन लर्निंग से इसका संपर्क रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। MLIB मतलब मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, अपाचे स्पार्क की मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। ठीक है, बी फॉर लाइब्रेरी, जो बड़े डेटा पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लागू करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 46 की देखें तो 46 क्या कह रहा है कि हडूप में डेटा बैलेंसिंग के लिए कौन सा टूल उपयोग, डेटा बैलेंसिंग ठीक है के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। तो ये है एक बैलेंसर है, रिप्लिकेशन मैनेजर है, डिस्क रिबैलेंसर है, रैक अवेयरनेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेंसर। देखो बैलेंसिंग के लिए बैलेंसर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बैलेंसर क्या है? एक HDFS टूल है जो हडूप क्लस्टर में डेटा को समान रूप से वितरित करता है ताकि कोई भी डेटा नोड अधिक लोडेड ना हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, स्पार्क में डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा API सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो स्पार्क में डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा ठीक है API सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बात करें RDD की, डाटा फ्रेम की, डाटा सेट की, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना। अब इन सब के बारे में अगर देखें तो RDD हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, रेजिलियंस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेट होता है, सबसे लो लेवल API है ये। और डाटा फ्रेम जो है RDD से अधिक ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ API है। और डाटा सेट जो है डाटा फ्रेम ठीक है ना का टाइप सेफ वर्जन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि HDFS में डिफ़ॉल्ट रूप से डेटा कितने नोड्स पर ठीक है रेप्लिकेट होता है। ठीक है, यहाँ पे HDFS में डिफ़ॉल्ट रूप से डेटा कितने नोड्स पर रेप्लिकेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3। HDFS में डिफ़ॉल्ट रूप से प्रत्येक डेटा ब्लॉक की 3 प्रतिलिपियाँ बनाई जाती हैं ताकि डेटा सुरक्षित रहे। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में ये चीज़ बताई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, हडूप के किस घटक का उपयोग जॉब ऑर्केस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। तो पिग, हाइव, OG और फ्लूम। तो आपने पढ़ा था पहले से ही OG। ठीक है ना। OG क्या है? इस पर अपाचे OG जो है हडूप में वर्कफ्लो मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग के लिए काम करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो 50 कह रहा है कि हडूप में किस टूल का उपयोग सर्च इंजन बनाने के लिए किया जाता है। तो सर्च इंजन बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा SOLR, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब SOLR क्या है? अपाचे SOLR सोलर कह सकते हैं, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो हडूप और अन्य बिग डेटा सिस्टम के साथ मिलकर तेज और कुशल सर्चिंग प्रदान करता है। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 कह रहा है कि हडूप में फेडरेशन नेम नोड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए हडूप में फेडरेशन नेम नोड का उपयोग क्यों किया जाता है, ये पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, डेटा बैलेंसिंग के लिए, एक ही क्लस्टर में कई नेम नोड को सपोर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है स्पार्क में ब्रॉडकास्ट वेरिएबल किस लिए उपयोग किया जाता है। तो डेटा को पूरे क्लस्टर में कुशलतापूर्वक वितरित करने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है। सेकंड है डेटाबेस सेट को स्टोर करने के लिए। थर्ड है मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के लिए। चौथा है डेटा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। जो ब्रॉडकास्ट वेरिएबल है ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा को पूरे क्लस्टर में कुशलतापूर्वक वितरित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इसका हम व्याख्या देखें तो क्या है कि ये क्या ब्रॉडकास्ट वेरिएबल्स का उपयोग छोटे डेटा सेट को पूरे क्लस्टर में कुशलतापूर्वक वितरित करने के लिए किया जाता है, जिससे बार बार डेटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत कम होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की। अपाचे काफ्ता में प्रोड्यूसर क्या करता है। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर जो करता है वो मैसेज को उपभोक्ता या कंज्यूमर्स तक भेजता है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेटा टॉपिक्स में भेजता है जहां कंज्यूमर इसे
पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 54 की, तो कह रहा है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस में ACID प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं होती। ठीक है ना, ACID प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं होती, ACID प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि वे वितरित आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या है, क्योंकि वे वितरित आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं। अधिकांश नो एसक्यूएल डेटाबेस वितरित सिस्टम में कैप थ्योरम के कारण ACID प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह लागू नहीं कर सकते। वे अधिकतर बेस मतलब होता है बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअली एंड कंसिस्टेंट मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 55 नंबर, हडूप क्लस्टर में रैक, ठीक है ना, अवेयरनेस का क्या उपयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने के लिए, हडूप की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, हाइव क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए और मशीन लर्निंग मॉडल को स्टोर करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। हडूप क्लस्टर में रैक अवेयरनेस का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है ना, क्या उपयोग होता है, तो नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, SDFS में ध्यान दीजिएगा, SDFS में डेटाबेस को अलग रैंक स्टोर करके नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने और डेटा की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, स्पार्क में रेजिलियंस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट जो है, जो RDD का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इम्यूटेबल, परिवर्तन न होने वाला, ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंट होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर है जो स्पार्क में वितरित डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चले 57 पे, तो SDFS में ब्लॉक साइज बढ़ाने से क्या लाभ होता है। ब्लॉक साइज बढ़ाने से क्या लाभ होता है, ठीक है ना, SDFS में, SDFS क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि डेटा प्रोसेसिंग तेज होती है, स्टोरेज क्षमता बढ़ती है, क्लस्टर की संख्या कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा प्रोसेसिंग तेज होती है।